ये अंकल क्यों चिल्लाता है, देखा आपने? इसके पीछे वजह है। इसकी दर्द जो है वो आप और मैं नहीं समझ सकता है, वो यही अंकल जी जान सकता है जिसका पोता गया, दो एक के बदले पोती और पोता। लेकिन पिछले 2 दिन के अंदर 4 डेथ, कॉज ऑफ कोई वायरस नहीं। कश्मीर के अंदर 4 बच्चे हमारा फ्यूचर होते हैं। कश्मीर के अंदर सिर्फ 24 घंटे 2 दिन के अंदर 4 डेथ, और 18 घंटे के अंदर जहां अभी मैं वीडियो बना रहा हूं अभी के टाइम पे सिर्फ 18 घंटे हो गए उस इंसिडेंट को जाते हुए। कल शातुलपुरा में 2 एक साथ, आज सुबह भी एक इंसिडेंट आया जो दूसरे उसका भाई भी अपनी जिंदगी की जंग हार बैठा। दूसरा भी कोई था जालपुरा की साइड, और 2-3 बाडीपुरा के अंदर, और पिछले दिन वहां यूसमार्ग के अंदर जो बारामूला का लड़का वो गया इस स्कूल के वहां पे। असल में इसमें हम कहां पे इसके अंदर पीछे हैं। अब हमें क्या चीज का इंप्रूवमेंट करना है अपनी सोसाइटी के अंदर जिससे हम आगे बढ़ सके, कंपीट करें दुनिया के साथ। डेवलपमेंट, मैंने कल हमेशा कह रहा हूं मैं, अभी हम बहुत पीछे हैं। अब पीछे कहां पे हैं हम कश्मीरी, कहां पे पीछे हैं? इसका मतलब यह नहीं कि मैं आवाज दूंगा मैं जीता हूं, नहीं, उससे आगे नहीं बढ़ता है बंदा। मैं हमेशा कहता हूं लोकल इकोनॉमिक ग्रो करना है, लोकल सोर्सेस ग्रो करना है। कैसे हो रहा लोकल सोर्सेस ग्रो? दिखाओ मुझे यहां कहीं पे भी स्विमिंग पूल, कहां पे है? दिखाओ मुझे किसी एक स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल है, कहां पे है? किसी एक स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल है ही नहीं, गवर्नमेंट कहूं या प्राइवेट कहूं। ये जो स्किल है स्विमिंग की, ये कमी है हमारे बच्चों के अंदर। इसको कोई नहीं डेवलप कर सकता है बड़े होके, क्योंकि ये एक ऐसा टेक्निक है जो बचपन से ही इंसान सीखता है खेलते खेलते। एक ही बच्चा एंजॉय करता है इसके अंदर और दूसरा इसके साथ ही सीखता है। फिर उसके बाद होता क्या है, दरिया के अंदर हमारा बच्चा, क्या चीज की कमी है, कहां पे कमी हो रही है? तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं किफायत जाफरी और आप लोग देख रहे हो किफायत जाफरी प्लम्बिंग का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो करते हैं स्टार्ट इस पे बात करना। स्विमिंग पूल एक वर्ड है, स्विमिंग पूल क्या होटलों के अंदर रखना लाजमी है? क्या हम घर के अंदर नहीं बना सकते हैं? हमारे घर के बता मुझे आज के टाइम पे कौन सा घर है जिसके अंदर 1, 2, 3 बच्चा नहीं है? क्या हम किड्स केयर स्कूल में नहीं डाल देते हैं बच्चों को? किड्स केयर स्कूल के अंदर हम बच्चों को नहीं देते हैं? मैं देता हूं खुद किड्स केयर स्कूल के अंदर। बताओ मुझे ये किड्स केयर का मतलब क्या है? क्या इसलिए हम किड्स केयर के अंदर बच्चों को भेजते हैं कि हमें दिन भर के लिए परेशानी से दूर रहना है? नहीं, वहां पे इनको स्किल डेवलप होना चाहिए, इनको बोलने का तरीका बदलना चाहिए, इनको थिंकिंग पता चेंज होना चाहिए, इनके अंदर ये प्लेइंग सीखना चाहिए। ये जो है स्विमिंग जो है ये 2 कैटेगरी में आता है। एक आता है प्लेइंग में, दूसरा आता है स्किल में भी। ये दोनों चीजें हमें समझना चाहिए था। अगर हमने सिर्फ 2 दिन के अंदर कश्मीर के अंदर सिर्फ 4 बच्चे हमारे खो गए, जो 4 बच्चे जिंदगी में कुछ भी बना सकते थे कश्मीर के लिए, कोई गारंटी नहीं है कि कितना कुछ कर सकता था वो। ये हुआ इंसिडेंटन। क्यों इंसिडेंटन? किसकी लापरवाही है? इसकी मां बाप की लापरवाही है, हां मेरी भी लापरवाही है उसमें। क्यों? हम इस स्विमिंग पे कोई गौर नहीं करते हैं। हम अगर कोई बच्चा हमारा चाहेगा स्विमिंग करना, हम कहते हैं नहीं जी। बचपन में देखो, आज से 20 साल पहले देखो, हम जी जा रहे थे कहां पे, दरियाओं के अंदर, वहां पे बांध रहे थे हम डैम। उसके बाद उसके अंदर करते थे नहाना। पता थ्राट गई स्विमिंग इंग्लिश मंजर। लेकिन क्या हम घर के अंदर 6x4 भी नहीं बना सकते हैं? 6x4 बच्चों के लिए, 6x4 फीट, 6x4 फीट, और डिप सिर्फ 2 फीट रखो स्टार्टिंग में। अगर आप 4 फीट भी रखोगे, 4 फीट भी डिप रखोगे, डिप हमने 4 फीट भी रखा, लेकिन हमने उसके अंदर कितना पानी भरा? सिर्फ 2 फीट। जैसे जिसमें 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का बच्चा थोड़ा स्विमिंग कर सकता है, उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाएगा इसको हम पानी उठा भी सकते हैं।
क्वांटिटी का पानी वैल्यू रखना हमारे हाथ में है ना, लेकिन इसके लिए पहले हमें जरूरी है ये गड्ढा बनाना। ये गड्ढा बनाना हमारे लिए जरूरी है। कितने बाथरूम बनाते हो आप लोग घर में? हर एक बड़े इंसान को एक बाथरूम चाहिए अलग, बेटी के लिए भी और बच्चे बड़े के लिए भी। जब ये बेटा छोटा होता है उस टाइम पे क्या करते हैं हम? इसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं हम। हमें नजर है गवर्नमेंट क्या देगा, गवर्नमेंट ने कहां पे क्या खेला किया, कुछ नहीं होने वाला। वही जानता जिसका बच्चा इस टाइम पे इस इंसिडेंट से होता है। मैं समझता हूं इसकी दर्द, मैं खुद बच्चे वाला हूं, मैं दर्द समझ सकता हूं। लेकिन मेहरबानी करके मैं आज एक ही चीज आप लोगों को कहूंगा। आपने बहुत सारे अभी कितने स्कूल है कश्मीर में जो रन करते हैं, कभी आपने पूछा उस स्कूल के अंदर जाके जब आपने एडमिशन लिया, क्या इसके अंदर स्विमिंग है? नहीं पूछा होगा, स्विमिंग नहीं पूछा होगा। हाँ, आपने ये देखा होगा स्कूल की रेपुटेशन कितना है, इस स्कूल की नंबर्स कितने आते, इसकी टॉपर्स कितने आई है टॉप पे। लेकिन स्विमिंग के बारे में पूछा, उसकी प्ले ग्राउंड के बारे में पूछा? बच्चों को, जब हमने छोटे बच्चों को स्किल डेवलप नहीं किया, उसको प्लेइंग ग्राउंड के अंदर उसको नहीं छोड़ा, उसके टांगे ऐसे ही रहेंगे कमजोर जैसे बचपन में था, जैसे मां के गोद में था, मां के पेट में था, वो ऐसे ही रहेगा फकबसूर। तो उसमें हमें केयर करना होगा। अगर हम नॉर्मली एक बच्चे को हम 1000 रुपये फीस देते हैं महीने का, इस 1000 में हमें क्या मिलता है? सिर्फ वही कमरे के अंदर बिठाना, इनको डंडे से मारना या समझाना। एजुकेशन उतना ही नहीं होता है। किसी एक ने MA किया होगा, MPhil किया होगा, कुछ भी किया होगा, वो एजुकेशन कुछ और भी है। एजुकेशन से बाहर बहुत कुछ है। एजुकेशन से बाहर हमें नॉलेज, उसके बाद स्किल, उसके बाद प्लेइंग, ये सारी चीजें हमारे पास होना चाहिए। क्या आप लोगों को लगता है कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी पीछे जा रही है? अगर हम एक घर के अंदर मैं कैलकुलेट दे दूंगा, एक घर के अंदर हम 10 बाथरूम बनाते हैं, बाथरूम 10 बनाते हैं, अगर हम सिर्फ एक बाथरूम को माइनस करके इसको 9 ही बना देंगे, उसी बाथरूम के खर्चे में हमारा स्विमिंग पूल निकलेगा उसी बाथरूम के खर्चे में। अब कोई बोलेगा कि हमारे पास जगह ही नहीं है, मैं बताऊंगा जगह कहां से निकलेगा। अगर मैं एक बाथरूम को कैलकुलेट करूं, नॉर्मली कम से कम वो 1.5 लाख रुपए खाएगा, कम से कम वो 1.5 लाख रुपए खाएगा 4x5 बाथरूम का। 1.5 लाख रुपए खर्चा कहीं नहीं गया है। लेकिन इसके कम खर्चे में हम स्विमिंग पूल बना सकते हैं, इसके कम खर्चे में बनाया है। अब रही बात जगह की, अब पार्क खराब नहीं होना चाहिए, ये चीजें नहीं होना चाहिए, वो चीजें नहीं होना चाहिए, मैं बताऊंगा। हमने घर के अंदर लॉबी रखी है, लॉबी के अंदर हम एक पोर्शन किसी एक बीच में भी बना सकते हैं। इसको लॉबी के अंदर जर्नली हम इसको टैलिंग करते हैं, जी। टैलिंग साइड में किया, ये पोर्शन, ये कंक्रीट का पोर्शन है, ठीक है ना। इसके ऊपर हम टफन लगा सकते हैं, इसके ऊपर हम 4x6 का टफन ग्लास लगा सकते हैं। उसको उठा के भी उसके अंदर बच्चे स्विमिंग कर सकता है, उसके बाद उसको काम कर सकता है। लेकिन इस स्विमिंग पूल को ड्राइंग देना कौन देगा? मैं दे दूंगा उसके भी पूरा डिटेल, ये हाउ टू क्रिएट स्विमिंग पूल या हाउ टू मेक स्विमिंग पूल मैं समझा दूंगा आप लोगों को एक एक चीज। शॉर्ट खर्चे में आप लोग स्विमिंग पूल कैसे बना सकते हो। अगर अब अंडर टेरिस हम बनाएंगे, अंडर टेरिस हमने इस स्विमिंग पूल को बनाया, तो इससे क्या फायदा होगा? हमारे बच्चे विंटर में भी फिट रहेंगे। विंटर में भी कम जो लॉबी है या कमरा एक है, इसके अंदर हमने हीटर चला के रखा और पानी, गर्म पानी इसके अंदर डाला, ल्यूकवार्म पानी हमें डालना है इसके अंदर। उसमें भी हमारा बच्चा विंटर में भी काम करा सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो शौक है वो किसको होना चाहिए? वो होना चाहिए माँ बाप को, दादा दादी को, उसको ये चीज़ शौक होना चाहिए। स्विमिंग पूल लग्जरी लाइफ नहीं है घर में बनाना। स्विमिंग पूल को ये बनाना पाप नहीं है। स्विमिंग पूल बनाते तो ये सारे इंसिडेंट्स नहीं देखने पड़ते हमें। मेहरबानी करके कोशिश कर लो आज के बाद
एक मकान का कमरा कम कर लो, लेकिन स्विमिंग पूल बना दो। स्विमिंग पूल मेरे ख्याल से आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारे बच्चे, इवन कि मेरे अंदर भी ये स्किल नहीं है कि मैं स्विमिंग कर सकूं, नहीं कर सकता हूं मैं, मेरे अंदर है नहीं स्किल। क्यों? मेरे बाप ने वो मौका मुझे नहीं दिया है। मेरे बाप ने वो मौका मुझे नहीं दिया है। मेरे बाप ने जो रास्ता मुझे दिखाया, मैं उसी रास्ते पे चला हूं। लेकिन इसलिए मैं इस वीडियो के जरिए से तमाम माँ बाप को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि घर के अंदर एक एक स्विमिंग पूल बना दो। सिर्फ 4x6 का बना दो। उसमें बच्चे बच्चे खेलने के लिए उसमें जाएगा, आराम से वो उसमें रन कर सकता है। कम से कम 4x6 का तो बना दो। फिर आपको लोगों को खुद नजर आएगा कि इससे होता कितना फायदा है। अगर अभी के टाइम पे ये माँ बाप अरबों रुपए खर्च आएगा, स्विमिंग नहीं सिखा सकते हैं बच्चों को, नहीं सिखा सकते हैं। अगर आप लोग अपने बच्चों के लिए करना चाहते हो कुछ, तो उसको पहले हर एक स्किल उसको दे दो। क्रिकेट खेलना सिखाओ, स्विमिंग करना सिखाओ, फाइटिंग करना सिखाओ, जिम करना, कोई काम के पीछे मत छोड़ो उसको। हर कोई काम उसको करा दो, हर कोई काम उसको सिखा दो। उसके पीछे लगन उसको लगनी चाहिए। वो माँ बाप का फर्ज यह होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि स्विमिंग से क्या क्या होता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के फिर से आप सारे लोगों से कि स्विमिंग पूल बनाना लाजमी है। वो ज़रूरी नहीं है कि एक 5 स्टार होटल के अंदर बनाना है, नहीं, वो आप घर में भी बना सकते हैं। उससे आपको बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन जितना पैसा आप लोग लगाते हो सिर्फ जैकोजी को लगाने में, जैकोजी की कॉस्ट जो है 1 लाख प्लस आता है, 1 लाख प्लस। इतने कम, इससे कम खर्चे में हो जाएगा। बाथरूम के एक बाथरूम को कम करना है, उतने खर्चे में हमारा स्विमिंग पूल निकलेगा। कश्मीर के अंदर दिखाओ मुझे कितने हैं। मैं भी 17-18 साल से काम कर रहा हूं। मैंने अपनी जर्नी में एक बनाया है। 18 साल के अंदर मैंने एक बनाया है। हम लोगों को लगता है कि यार ये अंग्रेज फैशन है, नहीं, जरूरत है वक्त की। हमारे बच्चे घूमने जाते हैं, सेल्फी खींचते खींचते बच्चा गिर जाता है, वहां पे उसके अंदर वो स्किल तब काम आता। देखो, नॉर्मली तो हर कोई इंसान गुजर सकता है, चल सकता है अपनी जिंदगी में, लेकिन इंसिडेंटल इंसान की जिंदगी जब सारा होश हवास खो जाता है, तब स्किल काम आता है। इसलिए अपने बच्चों के अंदर स्किल डेवलप पैदा कर लो। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार फिर से स्किल डेवलप कर दो अपने बच्चों के अंदर। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, जो भी है ना, स्किल डेवलप होना जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक दीजिएगा भाई को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।